औसत पार्ट 2। आइए देखते हैं इस पर आधारित सवालें जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जिसमें हम इसका औसत कम समय में कैसे निकालते हैं। एक क्रिकेटर के 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बढ़कर 62 हो जाए। 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, तो 10 पारियों में जो रनों का औसत है वो 60 है। 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बढ़ करके 62 हो जाए। तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत रन बढ़ करके 62 हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा भी कर सकते हैं। 10 पारियों का औसत जो है 10 छक्का 60, 600 हो गया, और 11 गुणे 62 करेंगे तो 11 दूना के 22, 11 छक्का 66 2 68। तो औसत रन बढ़कर कितना हो जाए, तो उसका वह कितने रन बनाए, तो रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 682 माइनस 600 कितना हो गया, 82। यही हमारा आंसर। एक तरीका और देखते हैं, मौखिक। एक क्रिकेटर 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। एक क्रिकेटर के 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बढ़कर 62 हो जाए। तो 11वीं पारी में, 10वीं पारी में 60 बता ही रहे हैं औसत, वो तो 60 है ये है। 11वीं पारी में कितने रन बढ़कर होना चाह रहे हैं, 2 औसत रन। तो हर पारी में 2-2 रन जो है उसका बढ़ता जाएगा। तो 11वीं पारी में कुल बढ़कर के कितना रन हो गया, 11 दूना के 22। तो हमारा बढ़कर के पारी में वो कितने 11वीं पारी में बनाएगा, 60 धन 22 कितना हो गया, 82। इस तरह मौखिक भी हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगली सवाल को। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि करता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। 15वीं पारी में कितना रन बनाता है, 58 रन बनाता है, और इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि करता है। औसत में 3 की वृद्धि करता है, माने यदि 15वीं पारी में जब 3 की वृद्धि करेगा औसत में, तो कितना हो जाएगा रनों की संख्या, 45। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा, 58 माइनस 45 कितना बचा, यहाँ से 8 में से 5 गया 3, यहाँ से 1 13 बचा। तो 3 की वृद्धि भी करता है। अब 3 की जो वृद्धि करता है, पहले का रन तो यही था, 3 की वृद्धि करता है तो 3 इसमें प्लस कर दो, कितना आया हमारा 16। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो गया, 16। यही हमारा आंसर होगा। ऐसी सवालों को तुरंत आंसर इस विधि से। आइए उसी तरह की सवालें फिर है। 12वीं पारी में 63 रन बनाए, उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कितना रन बनाया, 63। उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि होती है, औसत में 2 रन की वृद्धि होती है। तो 12 दूना के 24 रन वृद्धि। पहले कितना था, 63,
-24 कितना हो गया, 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, 39 रन पहले था। कितने की वृद्धि कर रहा है, 2 रन की, तो 2 रन उसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 41। यही हमारा आंसर होगा, तुरंत आंसर। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो 19वीं पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। आइए उसी तरह का सवाल है, इसको मिनटों में हम कैसे हल करते हैं। देखिए 19वीं पारियों में 98 रन, 19वीं पारी में 98 रन बना करके एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। जब 98 रन बना लेता है तो 4 रन की वृद्धि हो जाती है औसत में, तो हमारा उसका औसत 4 की जब वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, 19 चौक 76। तो हम जब 98 में से 76 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 में 6 गया 2 और 9 में 7 गया 2, 22। तो 19वीं पारियों के बाद उसका औसत रन क्या हो जाएगा, तो 22 में जो 4 की वृद्धि होती है हम जोड़ देंगे, 22 4 26, यही हमारा आंसर होगा। आइए अगली सवाल देखते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, उसमें वृद्धि हो गई, इसमें कम होगा, तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, आइए 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसके औसत रन में 2 कम हो जाता है। तो 2 कम हो जाने का मतलब, कम होने वाला औसत कितना है, 19 दूना के 38। अब हम जो इसमें घटा रहे थे, वृद्धि हो रहा तो घटा कर मालूम कर रहे थे, इसमें कमी हो रही है तो हम इसको जोड़ कर मालूम करेंगे, माने 78 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 8 8 16 7 3 10 1 11 माने 116। फिर से मिला लीजिए, 8 8 16 6 7 3 10 116 रन हो गए। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, तो औसत रन कितना होना चाहिए, औसत रन बराबर 2 रन की कमी हो रही है, माने 116 रन उसका होना चाहिए, लेकिन 2 की कमी हो गई, माने 114 रन, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह हम मिनटों में इस ट्रिक के माध्यम से तुरंत आंसर निकाल करके हल कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।